हेलो नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं फाइबर का कि हमारे दैनिक जीवन में फाइबर का रोल क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग का देखते हैं कि खान पान में फाइबर का बहुत सारा कमी रहता है। तो देखते हैं एक आदमी को एक सर्वे के अनुसार देखा गया है कि एक आदमी को प्रतिदिन एक पुरुष को 38 ग्राम और महिला को 25 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है, जिससे कि ओबेसिटी के अलावा हार्ट, लिवर, कोलेस्ट्रॉल या बॉडी के बहुत सारे डिजीज से हमको बचाव करती है, जिसके लिए हमें अन्य स्रोतों को ध्यान में रखना पड़ता है और उसको रख के उचित मात्रा में भोजन भी लेना पड़ता है। और हमारे शरीर में कैलोरी की मात्रा भी नियत हो और भरपूर फाइबर मिले भी, तो स्वस्थ जीवन की कामना हम कर सकते हैं। देखा गया है कि जो भी खाने पीने के हम लोग के जो दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं, तो कितना परसेंटेज हम उस मात्रा फाइबर का उसमें से हम ले पाते हैं। सपोज कीजिए कि यदि हम एवाकांड्रो को लेते हैं तो उसमें आपका 6.7% एक फल में मिलता है, नाशपाती में 3.1% मिलता है, एप्पल में 2.4 मिलता है, बनाना में 2.6% मिलता है, गाजर में 2.8% मिलता है, ब्रोकली यदि खाते हैं तो 2.6% मिलता है। उसका देखते हैं मूंग या मसूर दाल लेते हैं तो आपका उसमें हम लोग को 7.9% मिलता है। राजमा यदि एक कप खाते हैं तो 6.4% मिलता है। चना दाल को हम लेते हैं तो 8.3% मिलता है। या सफ़ेद चना खाते हैं तो 6.7% मिलता है। ओट्स जिसको जई कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, 16.5 ग्राम होता है एक कप में। आलमंड या बादाम कहते हैं जिसको, उसको हम लेते हैं तो 12.5% मिलता है। या तीसी को जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स, 28% हमको एक कप में मिलता है। तो क्या लगता है कि इतना सारा चीज हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं पर डे, या कितना ज़्यादा यूज करेंगे? यदि एक पुरुष है तो 38 ग्राम पुराने के लिए क्या कप खाना पड़ेगा या कितना फल खाना पड़ेगा? या महिला भी है तो 25 ग्राम खाने के लिए उसको क्या नियत मात्रा पर डे उतना रूटीन में शामिल कर पाते हैं क्या? शायद नहीं। और रही बात, हमको फाइबर लेने के साथ साथ ध्यान ये भी रखना होगा कि हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी नियत लें, और उससे क्या होगा, मेरा आइडियल कैलोरी भी हमको उत्पन्न होगा। इस एक आदमी को 1000 कैलोरी दिन भर में अप्रोक्स लिया जाता है, और यदि खाना में बढ़ाते हैं तो कैलोरी की मात्रा भी हमको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वहाँ भी फिर परेशानी हमको हो जाएगी। एक तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है सब पोषण तत्व की काफ़ी कम मात्रा में होता है, लेकिन डाइजेशन को सही रखने के लिए आवश्यक है कि हमको सही मात्रा में ही उसको लेना पड़ेगा। तो उसको मेंटेन कौन करेगा कि फाइबर भी नियत मात्रा में होता है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि फाइबर का कितने टाइप होते हैं, कितने तरह का फाइबर होता है। हम लोग को जो ये फाइबर की बात करेंगे जिसका न्यूट्रीलाइट का है, न्यूट्रीलाइट फाइबर जो एक अम्बे का बहुत बड़ा ब्रांड है इसका। इसको देखते हैं कि इसमें दो तरह का है फाइबर। एक सोल्यूबल फाइबर है जिसको हम घुलनशील फाइबर बोलते हैं, एक इनसोल्यूबल फाइबर जिसको अघुलनशील फाइबर हम लोग बोलते हैं। तो सोल्यूबल फाइबर क्या होता है? यह शरीर में आसानी से घुल जाता है, जो शरीर के अंदर घुल कर एक तरह का गाढ़ा तरल जल बनाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को घुलाता है, जिससे कि डायबिटिक का जो बॉडी में इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को, उसको कंट्रोल करता है। दूसरा इनसोल्यूबल फाइबर हो गया, तो वो क्या करता है, शरीर में जो भी टॉक्सिक पदार्थ जमा होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, जिससे कि मेरा बॉडी जो है ना वेट को नियंत्रण रखता है। ठीक ना? तो अब इसका बेनिफिट भी देखते हैं। यदि इसको न ले तो क्या होगा? नहीं ले तो ओबेसिटी होगा, अल्सर होगा, मुंह का छाला आएगा, कैंसर होगा, कब्जियत होगा, गैस बनेगी, पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, या मेरा हार्ट प्रॉब्लम आएगा, जिसको हमको सामना करना पड़ेगा। यदि इससे बचना है तो हमको फाइबर लेना पड़ेगा। और लेंगे तो क्या होगा? लेने से क्या होगा, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा। सबसे पहला ब्लड शुगर कंट्रोल होगा तो बहुत सारी चीज़ आपको, जो आज डायबिटिक का जो कैपिटल होने जा रहा है इंडिया, आप उससे बच जाएंगे। हेल्प टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, जब कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होगा तो आपका ब्लड प्रेशर आपका परेशान नहीं करेगा, हार्ट डिजीज आपको नहीं होगा। उसका आपको हेल्दी हार्ट भी रखेगा साथ में। अगला है कि उसका वेट लॉस करने में आपको मदद करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा,
कंस्टिपेशन नहीं होगा तो पाइल्स या बवासीर का जो समस्या आती है वो भी नहीं होगा। स्किन को आपको हेल्दी रखेगा। हम लोग पहले नहीं जानते कि फाइबर लेने से भी स्किन हेल्दी रहता है, लेकिन फाइबर यदि हम लेते हैं तो आपका स्किन भी एजिंग को नहीं आने देगा, वो बहुत दिन तक आपको मेंटेन रखेगा, जुबा दिखेगा उससे। उसके बाद क्या होगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। एसिडिटी का प्रॉब्लम यदि नहीं होगा तो आपका स्टोमक बहुत सुंदर रहेगा। स्टोमक का होता है क्या, यदि एसिड, नींबू को देखते हैं ना, नींबू को यदि हम गिर जाता है धरती पे या पक्का पे डस्ट पे, क्या होता है, घेरा बना लेता है, दिखता है कि आपका नींबू का गारा हो, लेकिन उससे हार्ड अम्ल होता है जो एसिड के रूप में, गैस के रूप में जो है पेट के अंदर रहता है, वो भी यदि किसी जगह स्थायी जगह पर रह जाए तो आंत को आपको अल्सर के रूप में क्रिएट कर देगा। तो क्या होगा, हमको वहाँ पर स्टोमक भी हेल्दी रखने में मदद मिला। कब, जब हम फाइबर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करेगा, हेयर फॉल की समस्या आजकल बहुत बड़ी देखते हैं, जुबा रहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग का बाल झड़ जाता है, असमय पक जाता है, डैंड्रफ होता है। तो यदि आप इसको भी मेंटेन करते हैं कि फाइबर की मात्रा बॉडी में नियत समय पर नियत डोज में लेते हैं, तो आपका हेयर फॉल या व्हाइट होने की समस्या आपको खत्म हो जाती है। तो बाल आपका शाइनिंग भी रहेगा, ग्लोइंग करेगा, आपको एजिंग मेंटेन करेगा। उसका देखिए, बिना खाना के कैलोरी को, खाना की मात्रा बढ़ाए, मैंने कैलोरी को बिना बढ़ाए आपका मेंटेन करेगा क्या, आपको मेंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करता है। माने फाइबर को भी चीज खाएंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम उसको पचाने में ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा समय लगेगा तो आपको भूख कम लगेगा, भूख कम लगेगा तो आप खाना को कम खाएंगे, कम खाएंगे तो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा, सुदृढ़ रहेगा। उसके बाद आपका इम्प्रूव डाइजेशन, माने डाइजेशन का जो भी चीज़ है वो आपको और इम्प्रूव करेगा, बढ़िया से काम करेगा। पेट में पथरी जो बनता है, कहीं भी स्टोन, लिवर स्टोन बनता है या किडनी में स्टोन बनता है, तो फाइबर खाने वाला को स्टोन नहीं बनता है। यदि बनता भी है तो उसको रिड्यूस करने की कैपेसिटी फाइबर में है। उसका आपको इम्यूनिटी भी ग्रोथ करेगा। अब डाइजेशन ग्रोथ किया है, साथ ही इम्यूनिटी यदि ग्रोथ करेगा तो बहुत सारे डिजीज से आपको फाइट करने में वह मदद करेगा। तो आप देखते हैं कि आपके न्यूट्रिएंट फाइबर में कौन कौन सा चीज़ मिला हुआ है। इसमें 3 तरह का बहुत सारा चीज़ स्पेशल मिला हुआ है जो आपको काम करेगा। पहला चीज़ मिला हुआ है माल्टोडेक्स्ट्रीन मिला हुआ है, दूसरा गुर्गा मिला हुआ है, और तीसरा इनोलिन मिला हुआ है। अब इसका मात्रा देते कितना है, आपका 1 चम्मच, छोटा चम्मच है इसमें, जिसमें 4.5 ग्राम आपका उसमें अटता है सर्विंग साइज में। तो उसमें एनर्जी हो गया 9 कैलोरी, प्रोटीन हो गया 0.009 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका 4.15 ग्राम, सोल्यूबल डाइटरी सप्लीमेंट हो गया 3.7 ग्राम। उसके बाद आपका मेटाडेक्स्ट्रीन हो गया 1.27 ग्राम, गुर्गम हो गया 1.11 ग्राम, और इनुलिन हो गया 1.32 ग्राम। तो एक एडल्ट आदमी को जो 12 साल से ऊपर के, उनको लेना कितना चाहिए, 1 से 2 चम्मच रात को खाना खाने के बाद गर्म पानी में 1 गिलास गर्म पानी ले ले, उसमें से 1 या 2 चम्मच डाल दे, 5 मिनट छोड़ दे, और खाना धीरे धीरे वो अपने को इंटेक कर सकते, ले सकते हैं। सुबह उठते हैं उनका मन फ्रेश रहेगा, और इस सारे चीज़ जो आपको हम बताए हैं, सारा चीज़ उनको अपने आप में इंक्रीज करते हुए बॉडी को मिलेगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद। ये रहा आपका फाइबर, इसको आप नियत समय पर ले सकते हैं, तो आपको हेल्दी बनाए रखेगा। थैंक यू।